अगर आप एटीएम मशीन में यूपीआई के जरिए कैश डिपॉजिट करना चाहेंगे तो वो भी कर पाएंगे। कैसे ये पूरा ट्रांजैक्शन होगा, क्या ये सुविधा होगी, इस पर बातचीत कर लेते हैं। लक्ष्मण जी हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो लक्ष्मण जी, पहले तो यूपीआई ट्रांजैक्शंस का चलन बढ़ा और अब यूपीआई ट्रांजैक्शंस के जरिए कैश डिपॉजिट जैसी चीज़ें भी आनी शुरू हो रही हैं। कैसे पूरा ट्रांजैक्शन होगा? देखिए, दरअसल अभी अगर आप कोई अपने अकाउंट में पैसा जमा करने जाते हैं एटीएम के जरिए, तो कैश डिपॉजिट मशीन में आपको अपना एटीएम कार्ड लगाना पड़ता है। वहां पे फिर पासवर्ड डालते हैं, फिर आपको पैसा डालने के लिए कहा जाता है। पैसा डालेगा तो फिर मशीन उसको पैसे को समीक्षा करके एक्सेप्ट करती है। लेकिन अब आरबीआई के इस फैसले के बाद आपको एटीएम कार्ड डालने की जरूरत नहीं है। आप वहां पर जाएंगे, जो भी कैश डिपॉजिट मशीन होगी वहां पर आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप क्या यूपीआई के जरिए पैसा जमा करना चाहते हैं। उस ऑप्शन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे, एक आपको बारकोड खुल के सामने आ गया स्क्रीन पे। उस कैश डिपॉजिट स्क्रीन पे जो बारकोड आएगा, उसी वक्त आप अपना मोबाइल हाथ में रखिएगा, अपना यूपीआई ऐप खोल के रखिएगा। यूपीआई ऐप के स्कैनर से उस बारकोड को स्कैन करिएगा। जैसे ही स्कैन करेंगे, वो डिटेल आपको उस स्क्रीन पे दिखना शुरू हो जाएगा, कैश डिपॉजिट मशीन की स्क्रीन पे। और फिर उसके बाद आप कैश जमा करेंगे। कैश जमा करने के बाद जैसे कंटिन्यू का बटन दबाएंगे तो वो आपको वहां पे कैश को गिनता है, और फिर सारे कैश अगर सही होते हैं तो कितना कैश जमा किया वो सामने स्क्रीन पे दिखता है। उसका आप ओके करेंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी आपको अपने एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो एटीएम के पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, और बगैर एटीएम के आप कैश अपना जमा कर सकेंगे। ये पूरी व्यवस्था है। तो इन केस अगर आप कैश जमा करना चाहते हैं और यूपीआई के जरिए कैश कैसे जमा हो, तो पूरा प्रोसेस आपको लक्ष्मण जी समझा रहे थे। इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट जो आज लक्ष्मण जी हुआ है वो है लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 48 पेज का एक घोषणा पत्र भी जारी किया है। इसमें 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया है। और ये जो डिटेल्स है इस पर भी मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा कि ये भी एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि अपकमिंग है। सो यहाँ पर क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, दरअसल कांग्रेस के घोषणा पत्र का इंतजार इस वजह से किया जा रहा था, जिसको आज जारी कर दिया गया कि जिस तरीके से कांग्रेस मोदी सरकार पर हमला बोल रही है, उस हमले के बचाव में कांग्रेस क्या करना चाहती है, कांग्रेस का विजन का है। तो यहाँ पे जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा मोदी सरकार को घेरने की कोशिश हो रही थी वो था रोजगार। तो उस घोषणा पत्र में रोजगार पर खास फोकस किया गया है और कहा गया है कि 30 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया गया है। मनरेगा के तहत 400 रुपये प्रतिदिन मजदूरी का वादा किया गया, जो अभी 250 से 300 रुपये प्रतिदिन तक है। युवाओं को 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप का वादा किया गया है। शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया गया है। तो ये सारी बातें रोजगार पर फोकस है। दूसरा, किसानों के मोर्चे पे जो किसान एमएसपी को लेकर आंदोलन कर रहे थे, उनको भी साधने की कोशिश की गई है। एमएसपी के लिए कानून बनेगा, इसका वादा किया गया है। कर्ज माफी आयोग का गठन होगा, तय समय पर किस हालात में कर्ज को माफ किया जाए किसानों का, इसका फैसला लेने के लिए। जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया गया है, यानी खेती से जुड़े सामान पर जीएसटी नहीं लगेगा, ये वादा किया गया। हाँ, सामाजिक समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है, ये कह करके कि जातिगत जनगणना कराया जाएगा, आरक्षण की 50% की सीमा को हटाया जाएगा, शिक्षा नौकरियों में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण सभी जातियों के लिए होगा, और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए पीएमएलए कानून में बदलाव किया जाएगा। ये भी यहाँ वादा किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घोषणा पत्र में वादा किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। अब देखना है कि बीजेपी क्या घोषणा पत्र में क्या होता है। वहां भी लगातार घोषणा पत्र कमेटी की बैठकें चल रही हैं। लक्ष्मण जी, एक बात बताइए, ये पॉलिसी से लेके पॉलिटिक्स तक, इसके बीच में कैसे इतनी तैयारी कर रहे हो आप, बैक टू बैक? नहीं, मेरा अपना हमेशा से मानना है कि पॉलिसी और पॉलिटिक्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं नहीं, दोनों एक साथ हैं। पॉलिटिक्स ये बता देते कि पॉलिसी क्या आने वाली है, और पॉलिसी बता देते कि पॉलिटिक्स क्या होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, दोनों पे हमसे बातचीत करने के लिए। आगे भी आपसे हम समय समय पर बातचीत करते रहेंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया।